Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 9th geometry, lesson number 8 trigonometry, practice at 8.1 बेसिक पार्ट। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए। सबसे फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड पार्ट देखेंगे रिलेशंस अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। थर्ड देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड फोर्थ देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ पर्टिकुलर एंगल्स। ये चार पार्ट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे दो डायग्राम दिया गया है, एक यहाँ पे ट्री दिया गया है और सेकेंड यहाँ पे लाइट हाउस दिया गया है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्रीज, हाउ टू मेजर इट। ये जो इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है ट्रीज की, ये हाइट है, इसको कैसे मेजर करोगे। इसको मेजर करने के लिए या मेजर टेप जो है यहाँ तक जाना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है हाउ फार इज द सीप फ्रॉम द सीसोर। ये जो सीसोर है, ये इससे ये जो ये सीप है, इसका डिस्टेंस कितना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे देखो, हमारा ये मेजर टेप इतना बड़ा तो नहीं होता कि हम लोग उसको सी में माप सके, समुद्र के बीचों बीच उसको माप सके। तो यहाँ पे देखो, हम लोग इसके लिए ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। वी कैन मेजर डिस्टेंस बाय यूजिंग अ रोप और बाय वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड। अगर ग्राउंड का मापना है तो हम लोग वॉकिंग करके माप सकते हैं, और रोप का भी, रोप मीन्स रस्सी हो गई, रस्सी से माप सकते हैं या तो फिर मेजर टेप से माप सकते हैं। बट हाउ टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अ सीप एंड लाइट हाउस। ये जो सीप है, सीप और ये लाइट हाउस का डिस्टेंस हम किस तरीके से मेजर करेंगे, मापेंगे। हाउ टू मेजर द हाइट ऑफ अ टॉल ट्री। ये जो ये पेड़ की ये ऊंचाई है, ये ट्री की जो हाइट है, ये कैसे मापेंगे। ऑब्जर्व द अबव पिक्चर। ये दो पिक्चर हमको ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन इन द पिक्चर्स आर रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स। ये जो पिक्चर है ये हमारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। कौन सा मैथमेटिक्स? ट्रिगोनोमेट्री, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक प्रकार का मैथ्स है, मैथ्स का ब्रांच है। इज यूजफुल फाइंड द आंसर टू द सच क्वेश्चन। जो इस तरीके का क्वेश्चन है, हाइट और उसका डिस्टेंस मेजर करने का जो क्वेश्चन है, उसको मापने के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन एटसेट्रा। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ पे यूज होता है? इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी में भी यूज होता है और नेविगेशन में यूज होता है। द वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो बना गया है वो ग्रीक वर्ड से आया है। कौन कौन सा? ट्री या ट्राई, जो बोलना है वो। ट्राई मीन्स 3, गोना मीन्स साइड, और मेट्रॉन का मीन्स हो गया मेजर, मीन्स इसके 3 साइड्स को मापना। जो एक ट्रायंगल बनता है उसके 3 साइड्स को मापने को ही क्या बोला जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। लेट्स रिकॉल। वी हैव स्टडीड ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है। द सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट्स विद द राइट एंगल ट्रायंगल। मीन्स जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ने वाले हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। सभी ट्रायंगल से नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। थ्योरम ऑफ द पाइथागोरस एंड सिमिलर ट्रायंगल्स, सो वी रिकॉल दीज टॉपिक्स। हम लोग ने पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा था। ये देखो यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम हमारा क्या था? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। यही पढ़े थे पाइथागोरस के थ्योरम में, तो वही चीज यहाँ पे भी है। इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज अ राइट एंगल, मीन्स ये कितना डिग्री का हो गया? राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री का। एंड साइड AC अपोजिट टू एंगल B। तो यहाँ पे देखो, ये इसका अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड AC है। AC हमारा क्या बनता था? हाइपोटेनियस बनता था। तो यहाँ पे देखो, AC अपोजिट टू एंगल B इज हाइपोटेनियस। ये क्या बनेगा हमारा? जो 90 डिग्री जो राइट एंगल का अपोजिट रहेगा वो क्या बनेगा? हाइपोटेनियस बनेगा। साइड अपोजिट टू A
देखो ए का अपोजिट कौन सा बनेगा, एंगल ए के अपोजिट मीन्स इसके ठीक सामने। ए के अपोजिट क्या बन रहा है हमारा, BC बन रहा है। ए के अपोजिट क्या बना, BC बना। और C के अपोजिट, ये देखो ये यहाँ पे एंगल C बन रहा है, तो C के अपोजिट साइड में क्या बन रहा है, C के अपोजिट साइड में ए बी बन रहा है। Using Pythagoras theorem we can write the following statement for the triangle। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया और ये हो गया साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, वही चीज आई। देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस AC और AB जो है उसकी साइड और BC जो है उसकी साइड, वही आया यहाँ पे। तो इसी हिसाब से ही अब हम लोग देखेंगे कि टर्म्स रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल, इसके टर्म्स क्या है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री, एंगल B हमको 90 डिग्री दिया गया, ठीक है। एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल्स, एंगल A दिया गया है और एंगल C दिया गया है, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। C वाले को बाद में देखते हैं, सबसे पहले A वाले के लिए देखते हैं। तो A में देखोगे तो देखो जो 90 डिग्री के अपोजिट रहता है वो क्या बनता है, हाइपोटेनियस हो जाता है। उसके बाद एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है, एंगल ए का अपोजिट साइड क्या हो गया, BC हो गया। और हमको एक चीज और अब ढूंढना रहेगा, एडजेसेंट साइड। जो एडजेसेंट साइड है उसको क्या बोला जाता है, संलग्न भुजा बोला जाता है। तो ये जो संलग्न भुजा है लगा हुआ है, तो एंगल ए से एंगल ए का एडजेसेंट साइड क्या होगा, एंगल ए का लगा हुआ भुजा कौन सा होगा, एक साइड AC और एक साइड AB। तो AC तो पहले से हाइपोटेनियस हो गया है, तो रिमेनिंग क्या बच रहा है, AB। तो एंगल A का एडजेसेंट साइड होगा AB, तो ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा AB और BC क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा। सेम उसी तरीके से C का भी निकालना है। C का अपोजिट साइड क्या होगा, C का अपोजिट साइड हो जाएगा AB और C का एडजेसेंट साइड मींस लगा हुआ, तो ये तो हाइपोटेनियस बन रहा है, ये हाइपोटेनियस बन रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका एडजेसेंट साइड हो जाएगा, मतलब C से लगा हुआ, C का संलग्न भुजा, C से लगे हुए साइड्स, एडजेसेंट साइड। अब यहाँ पे देखते हैं इन द फिगर PQR, यहाँ पे PQR है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो वी राइट, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये क्या हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइड में 90 डिग्री के अपोजिट साइड में क्या रहता है, हाइपोटेनियस रहता है। साइड अपोजिट टू एंगल P, अब एंगल P पहले ले लो, एंगल P का अपोजिट साइड, एंगल P का अपोजिट साइड मीन्स ये साइड, तो एंगल P का अपोजिट साइड क्या हो गया, QR हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे साइड QR। अब हम P का ये हाइपोटेनियस हो गया और ये क्या हो गया, P का अपोजिट हो गया। अब एडजेसेंट देखना है, तो एडजेसेंट क्या बनेगा हमारा, PQ बनेगा। तो साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल P का हो जाएगा साइड PQ। अब सेम उसी तरीके से R का भी फाइंड करो। R के लिए भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये तो हाइपोटेनियस ही है क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है, तो R का अपोजिट क्या होगा, R का अपोजिट क्या होगा, PQ। तो R का अपोजिट आ जाएगा साइड PQ। जब R का अपोजिट ये साइड PQ आ जाएगा तो हमको R का एडजेसेंट ढूंढना है। तो R का ये तो साइड हो गया, सॉरी ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो रिमेनिंग बचेगा ये R से लगा हुआ जो साइड रहेगा वो क्या है, साइड RQ। सिर्फ इसमें हमको हाइपोटेनियस तो पता चल जाएगा, अपोजिट और एडजेसेंट ढूंढना रहेगा। अगर अपोजिट और एडजेसेंट हम अच्छी तरीके से ढूंढ लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, समटाइम्स वी राइट मेजर्स ऑफ अ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल बाय द ग्रीक लेटर्स थीटा, अल्फा एंड बीटा। मीन्स जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल को हम लोग थीटा भी लिखते हैं, अल्फा भी लिखते हैं एंड बीटा भी। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखते हैं, थीटा, अल्फा एंड बीटा एक्यूट एंगल के लिए। एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से कम, मीन्स
इसके लिए भी हो सकता है अल्फा दिया रहे या बीटा दिया रहे या थीटा दिया रहे, जो भी दिया रहेगा। इन द एडजेसेंट फिगर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे एबीसी देखो, मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल सी इज डिनोटेड बाय द लेटर थीटा। यहाँ पे सी पे क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है। सो वी कैन राइट द रेशियोज साइन सी, कॉस सी एंड टेन सी। हमको अभी यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमको 9th में पढ़ना है साइन, कॉस एंड टेन। इसके बाद में हम लोग 10th में इसके आगे के 3 पार्ट्स और भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कॉसेक, सेक और कोट। ये 3 हम लोग 10th में भी पढ़ेंगे और ये साइन, कॉस, टेन तो रहेगा ही। तो हम लोग यहाँ पे देखो साइन सी है, कॉस सी है और टेन सी है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? अगर हमको ये सी एंगल निकालना है और सी का मेजर दिया गया है थीटा, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा, साइन सी को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए बी अपॉन ए सी। अब यहाँ पे देखो ए बी अगर हम लोग सी से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो ए बी सी के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना है, ए बी सी के लिए क्या बनेगा, सी के लिए अपोजिट साइड बन रहा है, ये क्या बना, अपोजिट साइड बन रहा है। और ए सी क्या बन रहा है, ए सी इसका क्या है, ए सी इसका हाइपोटेनियस है, ए सी इसका क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अभी कॉस के लिए फिर देखते हैं बी सी, जब ये अपोजिट साइड बन रहा है, ये हाइपोटेनियस बन रहा है, तो ये ऑब्वियस है, ये एडजेसेंट साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा बी सी, और ए सी क्या है, ए सी ऑलरेडी हाइपोटेनियस है। सेम उसी तरीके से टेन का क्या है, ए बी क्या है, टेन सी के लिए ए बी क्या है, अपोजिट है, और ये हो जाएगा बी सी क्या है, हमारा एडजेसेंट है। इसका मतलब ये हो गया, ये वाला, ये और ये इसके फॉर्मूलाज बने। अभी ये इसके फॉर्मूला कैसे बन सकते हैं, देखो, अगर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस दिया है तो वो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस दिया है तो कॉस हो जाएगा। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दिया गया है तो वो क्या बनेगा, टेन बनेगा। यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस वही है, कॉस की वैल्यू जो है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन की वैल्यू जो है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसको बाहर कैसे कर सकते हो, इसको इस तरीके से लिख लो, ओ एच एंड ओ ए, इसको इसी तरीके से बाहर कर लो, ओ हीरो, ए हीरो और ओ हीरो, ए हीरो, ओ ए। अगर इस तरीके से बाहर कर लोगे तो आपको बहुत ही आसान रहेगी। तो अभी यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, जो भी एंगल रहेगा उसका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की वैल्यू रहेगी एडजेसेंट साइड ऑफ हाइपोटेनियस, और टेन की वैल्यू रहेगी अपोजिट साइड ऑफ, यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे एडजेसेंट कर लो, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो इसी तरीके से ये हमारा बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 8.1 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।